जय श्री राम दोस्तों। यूपी पुलिस का ब्रह्मा जीके जीएस कुमार गौरव सर के द्वारा जो करवाया गया है उसका हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है आपका देश की राजधानी और मुद्रा। यूक्रेन की राजधानी है कीव और मुद्रा है रिवेन्या। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। भूटान को थंडर गोल्ड कंट्री कहा जाता है, इसकी राजधानी है थिम्पू और इसकी मुद्रा है न्यू गुलटम। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा देश कहा जाता है, इसकी राजधानी है नापीता और यहाँ की मुद्रा है कयात। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेम्बी या कहिए युवान। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, मुद्रा है रिंगिट। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, मुद्रा है वान। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा और यहाँ की मुद्रा है विरले। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर 3 राजधानी है, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोम फाउंटेन और यहाँ की मुद्रा है रैंड। वेनेजुएला, इसकी राजधानी है कराकस और मुद्रा है बोलीवर। नेक्स्ट है आपका इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, मुद्रा है न्यू शेकेल। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा है क्रोन। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, मुद्रा है क्रोन और डेनमार्क की भी राजधानी है कोपनहेगन, यहाँ की भी मुद्रा है क्रोन। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग जब टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और यहाँ की मुद्रा है बहात। यूएई की राजधानी अबू धाबी, यहाँ की मुद्रा है दिरहम। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा है रूबल। वियतनाम की राजधानी है हनोई, मुद्रा है डोंग। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा है लीरा। जब दोस्तों मैं कंप्लीट कर लूँगी तभी तो मैं अपलोड करूँगी। आप लोग पूरा मैसेज करके पूरा कि अपलोड कर दीजिए। जब मैं लिखूँगी, अभी इस टाइम में 7 बजे इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज 21 तारीख को। अभी जाकर मैं कंप्लीट की हूँ, इसके बाद मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट की हूँ। एक ही काम थोड़ी ना है कि हमेशा लिखना ही है, घर के भी काम होते हैं, मेरी बच्ची है और बहुत सारे काम होते हैं। जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे लिखती हूँ। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रमुख कलाकार। कल्याणी अम्मा मोनी अट्टम से संबंधित है। रुक्मणी देवी अंडुडेल या भरतनाट्यम से संबंधित है। वैजयंती माला भरतनाट्यम करती है भी। केलुचरण महापात्रा और संयुक्ता पारीगड़ई ये उड़ीसा डांस से संबंधित है। नेक्स्ट आपका छावेरी बहन मणिपुरी से संबंधित है। सितारा देवी कथक से संबंधित है। नेक्स्ट आपको पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, कालका, विंध्यादीन, इन सब का भी संबंध है कथक से। शंकरदेव सतरिया का जनक इन्हीं को कहा जाता है। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सतरिया, सन 2000 में अपनाया गया था। कनक रेले अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, यह मोहिनी अट्टम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर किया जाता है। जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना। कथकली केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा में, मणिपुरी मणिपुर, सतरिया असम। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन, इसको बनाया जाता है 6 से संविधान संशोधन किया जाता है और इसके तहत आर्टिकल 21A जोड़ा जाता है। इसमें 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे इनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए RTE एक्ट कब का है, 2009 का है। नेक्स्ट आपको प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इसके साथ ही 42वां संविधान संशोधन में भाग 4A जोड़ा जाता है और आर्टिकल 51A जोड़ा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। सरदार सोर्सिंग समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा जाता है। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है तो वह है 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट है आपका 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें एक मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का आकार 15% होगा और दिल्ली में 10% होगा। नेक्स्ट आपका नवीनतम संविधान संशोधन 106वां नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। 29 सितंबर 2023 को पारित किया जाता है। इसको पेश किसने किया था? कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने पेश किया था। अगर बिल नंबर पूछी तो बिल नंबर 128 है। इसके तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट है आपका 103वां संविधान संशोधन, इसके तहत EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। 61वां संविधान संशोधन, वोट डालने की जो उम्र है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 52वां संविधान संशोधन, अनुसूचित 10 जोड़ी जाती है। 89वां संविधान संशोधन, NCST राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग लाया जाता है और अनुच्छेद 338A जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का यूज होता है। गहराई मापने में फेदोमीटर का यूज होता था।
आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, रक्तदाब मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर, दाब मापने के लिए बैरोमीटर, तापमान मापने के लिए थर्मामीटर, लेकिन अधिक तापमान मापना हो तो पायरोमीटर, हृदय के लिए ईसीजी है, मस्तिष्क के लिए ईईजी है, पौधों की गति मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर लागू किया जाता है 1 जुलाई 2017 को रात 12 बजे। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसको लाया जाता है। यह अप्रत्यक्ष कर है। 101वां संविधान संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 246A जोड़ा जाता है। अगर बिल नंबर पूछे तो बिल नंबर 122 है। बिल को पास करने वाला पहला स्टेट है असम और अंतिम स्टेट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने 5 जुलाई 2017 को पास किया था। नेक्स्ट आपका जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस। 1954 में इसने लागू किया था। यहाँ पर VAT कहा जाता है, वैल्यू एडिशन टैक्स, मूल्य संवर्धन टैक्स कहा जाता है। भारत ने किस देश से जीएसटी लिया है? कनाडा से। कौन सी कमेटी है जीएसटी के लिए? विजय केलकर समिति है। विजय केलकर ये 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक और कमेटी है जीएसटी से, असीम दास गुप्ता कमेटी। नेक्स्ट है आपका वित्त आयोग, यहाँ भी देख लीजिए। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। 14वें YV रेड्डी, 15वें नंद किशोर हैं और 16वें कौन बनेंगे? अरविंद पनगठिया बनेंगे। नेक्स्ट आपका जीएसटी दर निर्धारित करने के लिए जीएसटी काउंसिल होता है। जीएसटी जो काउंसिल है इसका उल्लेख है आर्टिकल 279A में। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 101वां संविधान संशोधन इसमें भी किया जाता है। इसके जो दर होते हैं वो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। 28 मैक्सिमम है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। पहले जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली। वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट आपका जीएसटी किस पर नहीं लगेगा? मादक पदार्थ पर, पेट्रोलियम पर, शराब पर, रियल एस्टेट पर। जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स है, एक देश एक कर। मैं PDF कुछ लेट सेंड करूंगी क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। अगर आप लोग मिस्टेक बताएंगे तो उस मिस्टेक को मैं सही कर दूंगी। तो उसके कुछ देर बाद मैं PDF आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि एक बार जब PDF सेंड कर दो तो उसके बाद सही नहीं हो पाता है। आप लोग देखिए, अगर कहीं पे कमी हो जाता है ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो लिखने में आए तो वो बता देंगे, तो मैं सही करके PDF अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट आपका आपातकाल, भाग 18 में इसका उल्लेख है। वाइमर संविधान जर्मनी से इसको लिया गया है। राष्ट्रीय आपात इसका उल्लेख है 352 में। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है 356 में। वित्तीय आपात का उल्लेख है 360 में। किस अनुच्छेद पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नो इफेक्ट। अनुच्छेद 20 और 21 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बाकी सारे जो अनुच्छेद है वो निलंबित होंगे। नेक्स्ट आपका खोज और आविष्कार। नेक्स्ट आपका विटामिन, इसकी खोज की थी फंक। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने। रक्त का जो pH होता है कितना होता है? 7.4 होता है। RH फैक्टर की खोज विनर। पोलियो वैक्सीन की खोज साल्क। जीवित कोशिका की खोज ल्यूएनहॉक। बैक्टीरिया जीवाणु की खोज ये भी ल्यूएनहॉक ने की थी। नेक्स्ट आपका चेचक की जो टीका है इसकी खोज किसने की थी? विश्व का पहला टीका है एडवर्ड जेनर ने, इसीलिए इनको चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट आपका रेबीज टीके की खोज लुई पास्चर ने। इंसुलिन की खोज बेस्ट बेंटिंग ने की थी। जो इंसुलिन हार्मोन होता है यह अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है और इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। नाभिक की खोज और नाभिक में धन आवेश बताने वाला कौन है? रदरफोर्ड। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज। फाउंटेन पेन की खोज वाटरमैन। बल्ब की खोज एडिशन। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल। नेक्स्ट आपका रेडियो की खोज मार्कोनी। टीवी की खोज JL बेयर्ड। सूक्ष्मदर्शी की खोज गैलीलियो। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट आपका डायनेमाइट, इसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। यह एक विस्फोटक पदार्थ है, इसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने। एक्सरे की खोज रॉटजन ने। सिरमेंट की खोज एड इस्पडीन ने। परमाणु सिद्धांत की खोज डाल्टन ने। आनुवंशिक सिद्धांत की खोज मेंडल ने। नेक्स्ट आपका WWW इसकी खोज टिम बर्नर्स-ली ने। परमाणु बम की खोज ओपनहाइमर ने। हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन इसकी खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। भाप इंजन की खोज जेम्स वाट। pH पैमाना जो होता है इसकी खोज सोरेनसन ने। परमाणु भट्टी की खोज एनरिक फर्मी। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के डांस और फेस्टिवल। कजली महोत्सव, कलिंजर महोत्सव, ताज महोत्सव,
ताज कहाँ का है? आगरा मनाया जाता है। शाकंभरी मेला सहारनपुर, बटेश्वर मेला आगरा में, गंगा पुष्करौलू ये जो महोत्सव ये बनारस में मनाया जाता है, और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी, ये सारे पर्व कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। और इसका ट्रिक याद करना है, तो ट्रिक है, काली जा रही थी गंगा में नहाने, तो उसके पापा कहते हैं गंगा में नहाकर काजल लगाकर जाना वरना बेटा शक करेगा। काली से हो गया कलिंजर, गंगा से हो गया गंगा पुष्करौलू, काजल से हो गया कजली, बेटा से हो गया बटेश्वर मेला, शक से हो गया शाकंभरी मेला, और ताज का तो पता ही है। नेक्स्ट है आपके यूनेस्को अमूर्त धरोहर। वर्तमान में 15 है हमारे यहाँ अमूर्त धरोहर। पहला है वैदिक मंत्रोच्चारण, 11वां है योग, 12वां है नवरोज, 13वां है कुंभ मेला, 14वां है दुर्गा पूजा, और 15वां वर्तमान में नवीनतम कौन सा है? गरबा नृत्य है गुजरात का। नेक्स्ट आपका कुंभ मेला 4 जगह मनाया जाता है, हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन। कुंभ मेला शुरू करने वाले कौन है? हर्षवर्धन। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण त्यौहार हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसको त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। देव दीपावली बनारस में, लोसर लद्दाख में, लोसांग सिक्किम में, हरेला उत्तराखंड में, हरेली छत्तीसगढ़ में, बंगसबेली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, फूलदेई उत्तराखंड में, श्रावणी मेला झारखंड में, सरहुल झारखंड में, पोंगल तमिलनाडु में, बिहू असम में, ओणम केरल में। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसमें लिपि थी लेकिन इसको कोई पढ़ नहीं पाया था। कांस्य किससे बना होता है? तांबा और टिन से, और पीतल तांबा और जिंक से बना होता है। पिताजी इसका ट्रिक है, पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक। खोज किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज रावी नदी के किनारे की थी, पाकिस्तान में है ये। मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, इसकी खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। ये है देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है हड़प्पा का ही। ये मांडा है चेनाब नदी, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश वाला ध्यान दीजिएगा। साउथ में है दैमाबाद, यहाँ पे प्रवारा नदी है, और वेस्ट वाला है सुतका डोर दासक नदी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरठ उत्तर प्रदेश वाला, आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे। नेक्स्ट आपका श्रीनगर झेलम नदी किनारे है। झेलम नदी को वेदों में वितिस्ता कहा जाता है। लोथल गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, हड़प्पा का यहाँ म्यूजियम बन रहा है। कालीबंगा राजस्थान में जुते हुए खेत के जो प्रमाण हैं यहाँ से मिले हैं। चंदहुद्रो मनका बनाने का जो कारखाना यहाँ मिला है। धौलावीरा गुजरात में है, 40वां वर्ल्ड हेरिटेज है भारत का यूनेस्को के द्वारा। इसके 3 भाग है, पश्चिम मध्य और पूर्व, और सबके 2 भाग होते हैं, इसके 3 भाग हैं। नेक्स्ट आपका विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 थायमीन, इसकी कमी से बेरी। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, कमी से एनीमिया। विटामिन B12 साइनोकोबुलिन, इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट धातु पाया जाता है, इसकी कमी से एनीमिया होता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्बी। विटामिन डी एक हार्मोन है। विटामिन डी इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेटस। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इसकी कमी से बांझपन। और विटामिन के फिनोक्विनोन। नेक्स्ट आपका रक्त का थक्का जमाने में काम आता है विटामिन के। मतलब कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में काम आता है? विटामिन के। पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के है। नेक्स्ट आपका भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्षेत्रफल में देखिए, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। साक्षरता में सबसे बड़ा है केरल राज्य और सबसे छोटा है बिहार राज्य। लिंगानुपात में सबसे बड़ा राज्य है केरल, मतलब सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में होता है और सबसे कम हरियाणा में। जन घनत्व में मैक्सिमम है बिहार और मिनिमम है अरुणाचल प्रदेश, और भारत में मैक्सिमम कौन है? फर्स्ट पर दिल्ली है। नेक्स्ट आपका मालदीव की संसद को क्या कहा जाता है? पीपुल्स मजलिस। मालदीव यहाँ के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज्जू। यहाँ की मुद्रा है रुपया, राजधानी है माले। ऑपरेशन कैक्टस भारत के द्वारा चलाया गया था 1988 में मालदीव की सत्ता को बचाने के लिए। ईरान की राजधानी है तेहरान और यूक्रेन की राजधानी है कीव। यहाँ पर देखिए ये है हमारा लक्षद्वीप, यहाँ पर है कवरती, यहाँ पर मिनिकॉय द्वीप, और यहाँ पर फिर है मालदीव देश। तो मालदीव और मिनिकॉय इन दोनों के बीच में है 8 डिग्री अक्षांश, और मिनिकॉय कवरती के बीच में 9 डिग्री अक्षांश है। मिनिकॉय में एक जनजाति रहती है मेहर जनजाति, और यहाँ मेहर भाषा भी लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आपका घास के मैदान। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है, पेरीज उत्तरी अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्स
दक्षिण अफ्रीका में, लानोस वेनेजुएला में, पुछताछ हंगरी में। नेक्स्ट आपका पॉलिटी से संबंधित है। अनुसूची मूल संविधान में कितने थे? 8 थे, वर्तमान में कितने हैं? 12 हैं। 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन किया जाता है, पंचायती राज से संबंधित है। इसमें विषय कितने हैं? 29। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है और विषय इसमें है 18। नेक्स्ट आपका अनुसूची 8 में मूल संविधान में कितने भाषा थे? 14 भाषा थे, वर्तमान में 22 भाषा है। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी। कुल साइन कितने लोगों ने किया था? 284 लोगों ने साइन किया था। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार किया जाता है? राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था और इन्होंने पर कैपिटल इनकम बताया था 20 रुपये। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय आय आज़ादी के बाद जो गणना हुई थी वो किया था CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया गया था 1951 में। लेकिन अब 2019 से अब तक जो हो रहा है राष्ट्रीय आय की गणना वो हो रहा है NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा हो रहा है। NSO में अब CSO और NSSO इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, अब बन गया है NSO। अब इसी के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती किस मंत्रालय के अधीन है? MOSPI सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट आपका नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष है सुमन बैरी। CEO है VVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट आपका सिडबी, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी, हेडक्वार्टर है लखनऊ में। नेक्स्ट आपका नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी CU रमन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जाता है 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान अपनाया जाता है 24 जनवरी 1950 को। प्रारूप समिति, इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट आपका आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन आयोग कई या शाही आयोग की सिफारिश पर की जाती है। अधिनियम है 1934 का और स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर पहले इसका था कलकत्ता में, लेकिन वर्तमान में है मुंबई में। इसका जो लोगो है इसमें ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर है। पहले गवर्नर कौन थे? ओशवान स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास गवर्नर है। नेक्स्ट आपका यूपी से संबंधित। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट है 403, विधान परिषद की 100, लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट 31 है। पूरे मतलब राज्यों में सर्वाधिक यही सब सीट है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक है। नेक्स्ट आपका विधानसभा के पहले स्पीकर राजश्री टंडन। वर्तमान में 18वें स्पीकर कौन है? सतीश महाना। नेक्स्ट आपका विधान परिषद, ये सारा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। विधान परिषद सभापति कौन है? पहले विधान परिषद के सभापति श्री चंद्रभाल। वर्तमान में है श्री कुबेर मावेंद्र सिंह। राज्यपाल पहले कौन थे उत्तर प्रदेश के? सरोजनी नायडू। वर्तमान में कौन है? आनंदीबेन पटेल। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। पहले लोकायुक्त कौन थे? विशंबर दयाल। वर्तमान में CS मुख्य सचिव कौन है? आप लोग कमेंट करिएगा, मुझे नहीं मालूम है, मैंने सर्च भी नहीं किया। नेक्स्ट आप अंतरिक्ष स्पेस से संबंधित। GSLV F-12 से नेविगेशन सिस्टम की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया NVS-01। नेक्स्ट आपका चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया गया किस रॉकेट से? LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाता है और यह चांद के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा और जहां पर लैंड किया गया है उसको नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला। लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान। नेक्स्ट आपका PSLV C-57 से आदित्य L1 लॉन्च किया गया है और PSLV C-58 से एक्सपोसेट अभी हाल ही में भारत इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था। उस समय वायसराय थे लिनलिथ को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था। वायसराय थे चेम्सफोर्ड। गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि यहाँ पर ही त्यागी थी इसी आंदोलन में। नेक्स्ट आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को होता है। वायसराय कौन थे? इरविन। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। पहला सत्याग्रह वह चंपारण है जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था बिहार से। इनको गांधी जी को बुलाने वाला कौन था? राजकुमार शुक्ल थे। नील की खेती के विरोध में हुआ था 3 कठिया प्रथा के विरोध में यह सत्याग्रह।
नेक्स्ट है आपका चौरी चौरा घटना गोरखपुर में कब होती है? 5 फरवरी 1922 को होती है। इसी के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन तो स्टार्ट होता है 9 अगस्त 1942 को, लेकिन इसी के रात 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया जाता है 8 अगस्त 1942 को। करो या मरो का नारा दिया जाता है। नेक्स्ट आपका दांडी मार्च नमक कर के लिए विरोध होता है। नमक के लिए, नमक जो कर है उसके विरोध में यह स्टार्ट होता है। 12 मार्च 1930 को शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 तक यह समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपको गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, और इसकी जांच के लिए आयोग बना था हंटर आयोग। गुरु की उपाधि इनको किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी, और गांधी जी को महात्मा की उपाधि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। एक दूसरे को उपाधि दिए थे। नेक्स्ट आपका कोशिका भित्ति सलवार से संबंधित। कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेल वाल होता है कोशिका भित्ति, ये पादप में पाया जाता है, जंतु में पाया नहीं जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका डीएनए का बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड। प्रोटीन का बहुलक होता है एमिनो अम्ल। कवक और शैवाल, कवक मतलब फंगस, शैवाल मतलब एल्गी, इन दोनों का सहजीवन लाइकेन होता है। इसको इंग्लिश में लिचेन पढ़ा जाता है। वायु प्रदूषण को मापने के लिए काम आता है लाइकेन। नेक्स्ट है आपका मृदा ICAR के द्वारा 8 प्रकार की मृदा बताई गई है। जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा है भारत में, सर्वाधिक 43%। जलोढ़ मृदा पुरानी को बांगर कहा जाता है और नवीन को खादर कहा जाता है। सर्वाधिक उपजाऊ होती है खादर। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। साउथ इंडिया में इसको रेगुर कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मृदा होती है काली मृदा। इसका रंग काला रंग क्यों होता है? टिटनी फेरस के कारण। बेसाल्ट चट्टान का जब अपरदन होता है तो काली मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका सबसे ऊंची चोटी देखिए यहाँ पर माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट डेनाली या कहिए माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की हाईएस्ट पीक है माउंट केटू, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इसको गार्डविन ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय का जो काराकोरम श्रेणी है इसी का भाग है माउंट केटू। एशिया की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, इसको सागर माथा भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रूस। साउथ अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है माउंट एकांगुआ और अंटार्कटिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है माउंट विल्सन मैसिव। नेक्स्ट आपका G20 जो समिट हुए हैं इनके नए सदस्य का नाम देखिए। G20 2023 इसकी अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है। भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। इसका थीम था वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नया सदस्य शामिल हुआ अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा में। इसमें 55 देश शामिल थे। अब G20 में 19 देश हैं और दो यूनियन, एक है अफ्रीकन यूनियन और एक है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। G20 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील करेगा। नेक्स्ट आपका SCO का नया सदस्य 9वें नंबर का ईरान। ब्रिक्स में 6 देश शामिल होने वाले थे लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया। अब इसमें 5 देश शामिल हुए हैं, ईरान, UAE, सऊदी अरब, इथोपिया और मिस्र। नेक्स्ट आपका आसियान का 11वां सदस्य है तिमोर लेस्ते और नाटो का 31वां सदस्य है फिनलैंड। एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य है मिस्र। नेक्स्ट आपका अधिनियम प्रांतों में द्वैत शासन, इसका अंत 1935 के अधिनियम से होता है। प्रांतों में द्वैत शासन शुरू होता है 1919 के एक्ट से, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम से। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की जाती है 1935 एक्ट से। माले मिंटो एक्ट सांप्रदायिक प्रणाली स्टार्ट की जाती है इसके द्वारा, 1909 का अधिनियम है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है उसको द एंड किया जाता है और जो वहाँ पे चल रहा था जनरल गवर्नर, इसको मतलब कर दिया जाता है भारत का वायसराय। और पहले वायसराय भारत के बनते हैं कैनिंग, और जो महारानी के द्वारा घोषणा आता है इस घोषणा को इलाहाबाद में पढ़ा जाता है कैनिंग के द्वारा ही। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब रूल समाप्त हो गया, अब सीधे क्राउन से ही रूल होगा। नेक्स्ट आपका पड़ोसी देश, भारत की पड़ोसी देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लगती है भारत से 4096 किलोमीटर, 5 राज्यों से लगती है, 4 नहीं। बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से, चीन की सीमा 4 राज्य और 1 यूटी से, पाकिस्तान की सीमा 3 राज्य 2 यूटी से, नेपाल की सीमा 5 राज्य से, म्यांमार की सीमा 4 राज्य से, भूटान की सीमा 4 राज्य से, अफगानिस्तान की सीमा 1 यूटी से लगती है। यहाँ पर देखिए नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लगती है। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम से लगती है। पाकिस्तान की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यूटी से लगती है। चीन की सीमा उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख।
अफगानिस्तान की सीमा केवल लद्दाख से लगती है, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की लगती है। नेक्स्ट आपका म्यांमार, इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से लगती है। भूटान की सीमा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से लगती है। नेक्स्ट आपका डोकलाम जो विवाद है, ये इसको ट्राई जंक्शन कहा जाता है, भारत, चीन और भूटान के बीच में है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में है। तीस्ता नदी और जो फरक्का बांध है, यह किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में है। सिंधु जल समझौता वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा करवाया जाता है भारत और पाकिस्तान में 1960 में। नेक्स्ट आपका संगठन का मुख्यालय देखिए, यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क के मेनहाटन द्वीप पर। 193 देश है इसका। साउथ सूडान यूएनओ का। IMF इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इसका नवीनतम सदस्य है अंडोरा। WHO इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल, बेल्जियम में। इसकी स्थापना हुई थी 1949 को। नेक्स्ट आपका सार्क, इसको दक्षेस भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। बिम्स्टेक, इसका हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश में। IUCN ग्लैड, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। स्थापना होती है 1948 में। इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर कंजर्वेशन। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में। स्थापना होती है 5 जून 1972 को। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड में। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड में। स्थापना होती है 23 जून 1894 को। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका हेडक्वार्टर है ग्लैड, स्विट्जरलैंड में। स्थापना होती है 1961 में। इसका लोगो है पांडा। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का स्थापना होती है हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। इंटरपोल, इसकी स्थापना होती है 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर लाओस, फ्रांस में। नेक्स्ट आपका भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर देखिए, आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, ये सारे विश्व धरोहर हैं। ये सब कहाँ के? उत्तर प्रदेश का है। आगरा का किला 1983 में बना, ताजमहल 1983 में बना, फतेहपुर सीकरी 1986 में विश्व धरोहर बनता है। ताजमहल का वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी है। 39वां विश्व धरोहर है काकतेश्वर मंदिर, तेलंगाना का है। 40वां है धौलावीरा, गुजरात का है। 41वां है शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल का है। और नवीनतम 42 नंबर का कौन है? होयसल मंदिर, कर्नाटक। नेक्स्ट आपका दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन होता है 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। जल दिवस 22 मार्च। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। फिर जैव विविधता दिवस 22 मई। पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण 2023 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? कोटेरी आइवर में। और इसका थीम था सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 2023 में 9वें क्रम का योग दिवस मनाया गया। इसका थीम था वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। नेक्स्ट आपका जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 29 जुलाई। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। 2023 में जो आयोजन किया गया है इसका इंडियन एयरफोर्स का, ये किया गया है प्रयागराज में। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। दुग्ध दिवस और संविधान दिवस यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट आपका एड्स दिवस यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। मृदा दिवस 5 दिसंबर को। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया है इस साल 21 दिसंबर को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। नेक्स्ट आपका कृषि से संबंधित रबी की फसल, गोल्डन ड्रॉप सुनहरी बूंदे, मावड़ को सुनहरी बूंदे कहा जाता है रबी के लिए। रबी की फसल, इसका ट्रिक है नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। ना से हो गया चना, ई से हो गया राई, हू से हो गया गेहूँ, टर से हो गया मटर, जो से हो गया जौ, सा से हो गया सरसों, आलू से हो गया आलू। चना, राई, गेहूँ, मटर, जौ, सरसों, आलू, ये सब रबी की फसल है। खरीफ की फसल मानसून में होती है चावल, बाजरा, मक्का, कपास। जायद की फसल तरबूज, ककड़ी, खरबूज। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण संबंधित, ये है पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर है क्षोभ मंडल, इसके ऊपर है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये देखिए मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में। और जो समताप मंडल है यहाँ पर ओजोन पर रहता है और यहीं पर वायुयान उड़ते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट आपका जल, वायु, मृदा, ये सब निर्जीव है। तो ये सब कैसे घटक है? अजैविक। मनुष्य, जानवर, हम आप जो है ये क्या है? सजीव हैं। तो ये जैविक घटक है हम लोग। नेक्स्ट आपका ओजोन की जो सांद्रता है इसको मापने के लिए डॉप्सन होता है। O3 इसका फार्मूला है। और इसकी क्षरण की खोज किसने की थी? फॉरमैन ने की थी। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया था। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट आप ऊर्जा का 10% प्रभाव का नियम किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। नेक्स्ट आपका चिपको आंदोलन शुरू किसने किया था?
सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद। कहाँ पर? उत्तराखंड में। COP फर्स्ट हुआ था बर्लिन जर्मनी में 1995 में। COP 27 हुआ है शर्म अल शेख मिस्र में। COP 28 हुआ है UAE में। नेक्स्ट आपका पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, रियो ब्राजील में हुआ था। इसकी जो रिपोर्ट होती है उसको कहा जाता है एजेंडा 21। नेक्स्ट आपका भारत में 2 हॉटस्पॉट हैं, 100% हॉटस्पॉट भारत में है 2। एक है ईस्टर्न हिमालय और दूसरा है पश्चिमी घाट, इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। बाघ परियोजना आया था 1973 में। वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखाला को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को। नेक्स्ट है आपका ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। मॉड्यूल प्रोटोकॉल होता है 16 सितंबर 1987 में, कनाडा में होता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण क्रांति, दुग्ध क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड भी इसको कहा जाता है, करने वाले कौन है? वर्गीज कुलियन। तिलहन सरसों को पीली क्रांति, मत्स्य को नीली क्रांति, झींगा मछली को गुलाबी क्रांति, अंडा को सिल्वर क्रांति, जूट को गोल्डन फाइबर क्रांति, पेट्रोलियम को काली कृष्ण क्रांति, उर्वरक को भूरी क्रांति, बागवानी को हॉर्टिकल्चर, आलू को गोल क्रांति, मसाला को बादामी क्रांति। नेक्स्ट आपका प्रमुख ग्रंथ के रचयिता विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस शूद्रक, मृच्छकटिकम। बाण भट्ट की पुस्तक है कादम्बरी हर्षचरितम। कल्हड़ की रातरंगड़ी, पारणी की अष्टाध्यायी। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट आपका आर्यभट्ट की है सूर्य सिद्धांत और वहार मिहिर का है पंच सिद्धांतिका। ह्वेंगसांग का है स्यूकी। अल-बरूनी का है किताब उल हिंद। इब्न बतूता का है रहेला। हरिश्रेण इनका है प्रयाग प्रशस्ति। अरविंद घोष का है लाइफ डिवाइन। महात्मा गांधी जी का है हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट है आपका भगत सिंह, इनका है मैं नास्तिक क्यों हूँ। अब्दुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ है। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य। सुभाष चंद्र बोस, इंडिया स्ट्रगल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश। ज्योतिबाई फुले, गुलामगिरी। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण अवार्ड्स। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया है, 1983 में मिला था। गांधी फिल्म के कॉस्ट्यूम के लिए इनको मिला था। अरुंधति राय मैन बुकर पाने वाली पहली भारतीय महिला है, 1997 में मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। नेक्स्ट आपका पंडित रविशंकर ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं और इनका सितार से संबंध है, सितार वादक है। नेक्स्ट आपका विनोबा भावे रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, 1958 में इनको यह अवार्ड मिला था। इनको व्यक्तिगत सत्याग्रही और भूदान आंदोलन इनके द्वारा मतलब इनको कहा जाता है। नेक्स्ट आपका रिकी क्रेज, 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले ये भारतीय हैं, रिकी क्रेज। डॉक्टर रवि कन्नर, नवीनतम रैमन मैग्सेसे जो अवार्ड मिला है डॉक्टर रवि कन्नर को मिला है, कैंसर रोग विशेषज्ञ है। नेक्स्ट आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर CV रमन और C राजगोपालाचारी, इन तीनों लोग को 1954 में पहला भारत रत्न दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत पाने वाले पहले व्यक्ति भारतीय हैं जिनको भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन तबला वादक है, अभी हाल ही में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट आपका सीमांत गादी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गादी भी कहा जाता है। ये पहले विदेशी है जिनको भारत रत्न दिया गया है। लाल कुर्ती दल और खुदाई खिदमतगार इन्हीं का है जो दल है। नेक्स्ट आपका नेल्सन मंडेला दूसरे विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला है। इनकी बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, इनको भी भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट आपका नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, इन तीनों लोग को 2019 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट आपका बालकृष्ण दोषी, 2023 में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। यह एक वास्तुकार है, इनको पित्तजकर अवार्ड भी मिला है। अब यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं, पित्तजकर अवार्ड पाने वाले। नेक्स्ट आपका जी शंकर कुरूप, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है मलयालम भाषा के लिए। और दामोदर मोजो अभी हाल ही 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कोंकणी भाषा के लिए। आशा पूर्णा देवी पहली भारतीय महिला है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मोहम्मद शमी अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड मिला है, 2023 का, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आपका चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, दोनों लोग को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। अगर आपसे पूछे पहले किसका मिला तो पहले ये अवार्ड किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को। खेल का सर्वोच्च सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसमें 25 लाख की इनामी राशि दी जाती है। शीतल देवी पैरा तीरंदाज है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली, इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। मेजर सोमनाथ शर्मा पहले परमवीर चक्र पाने वाले हैं।
पुष्पा भारती अभी हाल ही में इनको ब्याज सम्मान मिला है 33वें नंबर का, यादें 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 के लिए। रामविलास शर्मा पहले भारतीय है जिनको ब्याज सम्मान मिला है। शिव शंकरी अभी हाल ही में इनको सरस्वती सम्मान मिला है सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। हरिवंश राय बच्चन पहले व्यक्ति हैं जिनको सरस्वती सम्मान मिला है। वहीदा रहमान वर्तमान में जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये इन्हीं को दिया गया है। देविका रानी पहली हैं जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट आपका संजीव हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है मुझे पहचानों के लिए। नेक्स्ट आपको मुलायम सिंह यादव अभी हाल ही में 2023 में इनको पद्म विभूषण मिला है। नेक्स्ट आपका वाद्य यंत्र पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया इनका संबंध है बांसुरी वादक से। अजमत अली खान इनका संबंध है सरोद वादक से। पंडित रविशंकर 1999 इनको भारत रत्न दिया गया था, इनका संबंध है सितार वादक से। भजन सुपारी इनका संबंध है संतूर वादक से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इनका संबंध है शहनाई वादक से। अल्लाह रखा खां और झाकिर हुसैन इनका संबंध है तबला वादक से। नेक्स्ट आपका संविधान से संबंधित देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24। मानव तस्करी पर रोक और बेगार प्रथा यह कहा गया है आर्टिकल 23 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। नेक्स्ट आपका आरएनए में थायमीन नाइट्रोजनी क्षारक के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ये देखिए डीएनए के जो नाइट्रोजनी क्षारक है वो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। और आरएनए के जो नाइट्रोजनी क्षारक है वो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। मतलब ये तीनों सेम है आरएनए और डीएनए में, लेकिन थायमीन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। जो एडेनिन है ये जाएगा थायमीन के साथ डबल बांड से, और जो ये ग्वानिन है ये साइटोसिन है ये जाएगा ग्वानिन के साथ ट्रिपल बांड के साथ। नेक्स्ट आपका सर्वदाता ग्रुप है ओ नेगेटिव और सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट आपका नेफ्रॉन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है। ये देखिए किडनी है, इसके ऊपर होती है एडिनल ग्रंथि, इसको करो या मरो, फाइटर एंड फाइटर, इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है। नेक्स्ट आपका रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। हृदय की स्टडी कार्डियोलॉजी कहलाती है। फेफड़े में क्या पाया जाता है? एल्बुलाई पाया जाता है जिसको कुपिकाएं कहा जाता है। हृदय यहाँ पर यस ए नोड होता है जो हार्ट बीट यहीं से स्टार्ट होती है, इसको हृदय का पेस मेकर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका श्वसन, पेड़ पौधे जंतु जो श्वसन है सजीव जो हैं वो मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। नेक्स्ट आपका भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन है? MS सुब्बालक्ष्मी 1998 में मिला था। लता मंगेशकर को 2001 में और पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ज्वालामुखी देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। विशुवियस एटना ये कहाँ पर है? इटली में। भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है स्टाम्बोली ज्वालामुखी को। कोटोपैक्सी कहाँ पर? इक्वाडोर में। नेक्स्ट आपको मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सुष्मिता सेन। दूसरी कौन है? लाला दत्ता। और तीसरी कौन है? हरनाज संधू। तीन ही लोग बने हैं मिस यूनिवर्स। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है रीता फारिया। 2023 के वर्तमान में जो 71वें नंबर की मिस यूनिवर्स हैं इनका नाम क्या है? सेनिनस प्लासिनोस निकारागुआ की हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पर माही नदी 2 बार काट रही है कर्क रेखा को, और कांगो नदी भूमध्य रेखा को, और ये लिम्पोपो नदी मकर रेखा को। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी, कहाँ पर है? चीन में है। नेक्स्ट आपका विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप कौन सा है? मौजली द्वीप है। यहाँ पर देखिए यहाँ से ये नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर सांगपो कहा जाता है तिब्बत में। फिर यहाँ पर ये दर्रा है यांगयाप दर्रा, यहाँ से ये आती है, यहाँ पर फिर असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। फिर यहीं पर है मौजली द्वीप, और यहीं इसी नदी पर है ये नेशनल जो वाटरवे सेकेंड दुबरी से सादिया। फिर यहाँ पर बांग्लादेश में इसी नदी को जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट आपका सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी सदस्यों की संख्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 है और अस्थायी की संख्या 10 है। इनका कार्यकाल होता है 2 साल का अस्थायी का। 5 जो अस्थायी सदस्य हैं वो है चीन, USA, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस। इनको वीटो पावर, ना कहने की पावर इनके पास है, जो कह देंगे ना तो ना। चाबहार पोर्ट भारत कहाँ बना रहा है? ईरान में। और दुक्कम पोर्ट ओमान में। इराक की राजधानी है बगदाद, ओमान की राजधानी मस्कट, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल।
नेक्स्ट आपका स्टेडियम इकाना स्टेडियम, इसका नया नाम हो गया अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। मोटेरा स्टेडियम, इसका नया नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में है। वानखेड़े स्टेडियम, सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा यहीं पर लगाई गई है, कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। नेक्स्ट आपका जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। बाजरा का वर्ष, मोटे अनाज का वर्ष 2023 घोषित किया गया है। ऊँटों का वर्ष 2024 घोषित किया गया है और जैव विविधता का वर्ष 2010 घोषित था। नेक्स्ट आपका 49 डिग्री है यूएसए और कनाडा के बीच में। 38 डिग्री है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगचोंग और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। भारत श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा है। नेक्स्ट आपका नदिया का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी, इसका उद्गम होता है त्र्यंबकम की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से। कृष्णा का महाबलेश्वर महाराष्ट्र से उद्गम होता है। कावेरी का ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है कर्नाटक में, यहाँ से उद्गम होता है। बेतवा, यहाँ पर है माता टीला परियोजना। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। ताप्ती, यहाँ पर काकरा जार है और यहाँ बैतूल के पठार से इसका उद्गम होता है। अम्लीय वर्षा SO2 और NO2, इससे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, इसको गंधक का तेजाब कहा जाता है। और NO2 से HNO3 बनता है, नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है, इसको सोने का तेजाब कहा जाता है। इन दोनों जब मिलते हैं तो एसिड बनता है, अम्लीय वर्षा बनता है। संपत्ति का अधिकार, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। 44वां संविधान संशोधन किया जाता है और अनुच्छेद 300A जोड़ा जाता है और इसको लीगल राइट बनाया जाता है। जो संपत्ति का अधिकार है वर्तमान में लीगल राइट है। नेक्स्ट आपका संविधान में हमारे देश का उल्लेख किस नाम से किया गया है या किन नामों से किया गया है? तो इंडिया और भारत के नाम से किया गया है उल्लेख। इंडिया डेट इज भारत शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट, इसका उल्लेख है आर्टिकल 1 में। तो इंडिया और भारत के नाम से हमारे संविधान में हमारे देश का उल्लेख किया गया। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।